दोस्तों, अगर आपका भी भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई में खाता है तो ध्यान दें, 1 दिसंबर 2025 से ही एसबीआई यह सर्विस बंद करने जा रहा है। और इससे एसबीआई के अकाउंट होल्डर्स पर क्या असर पड़ेगा। अगर आपका भी एसबीआई में अकाउंट है तो जरूर आपको ध्यान देना चाहिए। इनफैक्ट 30 नवंबर के बाद से ही आप इस सर्विस के जरिए पैसे नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि यह सर्विस ही बंद हो जाएगी एसबीआई की ओर से। यह देख सकते हैं आप, जब एसबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाते हो तो यहाँ पर आपको इस तरह का एक पॉपअप मिलता है। यहाँ पर एसबीआई ने लिखा है कि प्लीज नोट दैट एम-के सेंडिंग एंड क्लेमिंग फैसिलिटी विल नॉट बी अवेलेबल इन ऑनलाइन एसबीआई आफ्टर 13 नवंबर 2025। काइंडली यूज अल्टरनेट मोड्स ऑफ ट्रांसफर सच एज यूपीआई, आईएमपीएस, एनईएफटी और आरटीजीएस। तो आखिर इस पॉपअप का मतलब क्या है और कौन सी सर्विस बंद होने जा रही है? सभी भारतीय स्टेट बैंक के खाता धारकों को ये जरूर अपडेट ध्यान में होना चाहिए, राइट? तो चलिए फटाफट से इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। वैसे तो आप समझ गए होंगे, भारतीय स्टेट बैंक जो है 30 नवंबर से ही योलाइट ऐप पर अपनी एम-के-एस सर्विस को बंद कर देगा और इसी को लेकर यह पॉपअप लगा रखा है। अब ऐसे में दोस्तों, ये एम-के-एस कैसे यूज होता है? एम-के-एस में आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है जो अब नहीं मिलेगी? यह कैसे काम करता है? तो बेसिकली दोस्तों, यह जो सिस्टम है न, पूरा यह पैसे भेजने प्राप्त करने के लिए ही एक अलग तरीका था, जो भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का एक यूनिक तरीका था। यह एम-के-एस कैसे यूज होता है? तो गूगल प्ले स्टोर पर इसका एक अलग से एप्लीकेशन भी था। उसको डाउनलोड करके आप एम-पिन से इसको रजिस्टर कर सकते थे और फिर इसमें आपको अन्य यूजर द्वारा पैसे भेजने और सेंड करने की सुविधा केवल ईमेल या मोबाइल नंबर के जरिए मिलती है। समझ रहे हो? मतलब इसमें पैसे भेजने प्राप्त करने के लिए बैंक अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड भरना भी जरूरी नहीं होता है। फिर एम-के-एस से अगर पैसों का जो रिसीवर था वो किसी अन्य खाते में ट्रांसफर करना चाहता था तो उसको सबमिट कर सकता था। एज अ बैंक डीडी जो होती है ना, उस तरह से यह वर्क करता था। ऑनलाइन सिस्टम था। लेकिन अब यह सिस्टम बंद होने जा रहा है। एसबीआई का कहना है कि आप इसके बजाय अन्य तरीकों का इस्तेमाल करें, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के यूनिवर्सल मेथड है।